वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। इसके हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। आप देख सकते हो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट के अलर्ट सेक्शन में ये लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिंक फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन फॉर दिसंबर 2021। यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर, तो ये भी हम देखने वाले हैं कि कौन से चेंजेस किए गए हैं। साथ ही ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिन्हें इस बार एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस पे नहीं करनी है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अब हम आ चुके हैं एग्जामिनेशन फॉर्म की पोर्टल पे और यहाँ पर सबसे पहले लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिसंबर 2021 इज़ 15th ऑफ दिसंबर 2021 विदाउट लेट फीस। विदाउट लेट फीस जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है वो 15 दिसंबर 2021 रखी गई है। जैसे कि आप सभी को पता है, टेंटेटिव डेट शीट भी रिलीज़ हो चुकी है। 20 जनवरी 2022 से आपके एग्जामिनेशन शुरू किए जाने की बात कही गई है इग्नू की तरफ से। साथ ही 22 फरवरी 2022 को आपके एग्जामिनेशंस खत्म होंगे, यानी कि 28 वर्किंग डेज तक आपके एग्जामिनेशन चलने वाले हैं और जिसके लिए ऑनलाइन लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए फॉर दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन। अब बात कर लेते हैं एग्जाम फॉर्म के शेड्यूल के बारे में। तो यहाँ पर आपको, जैसा मैंने आप बताया कि 15 दिसंबर 2021 लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की, जहाँ पर आपको 200 रुपीज़ पर कोर्स पे करना है अपने कोर्सेज़ के हिसाब से, चाहे वो थ्योरी का कोर्स हो, प्रैक्टिकल का कोर्स हो या फिर कुछ लैब कोर्स के लिए भी यहाँ पर फ़ीस ली जाती है। तो इसके लिए जो फ़ीस होगी वो 200 रुपीज़ पर कोर्स रहने वाली है। एक और चीज़ कि यहाँ पर लास्ट जो डेट है वो विथ लेट फीस भी बता दी गई है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 31 दिसंबर 2021 विथ लेट फीस लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फॉर्म की फिल करने की लास्ट डेट है वो एक्सटेंड नहीं होने वाली है, जैसा कि शेड्यूल के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विथ लेट फीस भी इंडिकेट कर दिया गया है, देख सकते हो आप। 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 31 ऑफ दिसंबर 2021 तक आप विथ लेट फीस अपने एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जहां पर आपको 200 रुपीज़ पर कोर्स देना होगा अपने कोर्सेज के हिसाब से एग्ज़ाम के लिए। साथ ही 1100 रुपीज़ आपको लेट फीस भी वहां पर पे करनी होगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 15 ऑफ दिसंबर 2021 या उससे पहले ही आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर लें। एक और चीज़ आप याद रखिए कि जो एग्जामिनेशन सेंटर का अलॉटमेंट है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो जितनी जल्दी आप सोच के अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे उतना ही नियरेस्ट आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न होने पे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज या फिर पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, जो आपके कोर्स की रजिस्ट्रेशन या फिर उसकी वैलिडिटी पे डिपेंडेंट बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। साथ ही कोर्स क्लास कौन कौन से कंडीशन में नहीं माना जाएगा वो चीज़ें भी यहाँ पर इंडिकेट कर दी गई हैं। द क्लास ऑफ एग्जाम डेट स्लैश सेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। ये वो केसेस हैं जिनके अंदर कोर्स क्लास नहीं माना जाता है, और ये मैंने ऑलरेडी आपको अपने कुछ वीडियोस में बता दी है। फिर भी एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ, जैसे कि सेम ग्रुप्स के जो एग्जामिनेशंस हैं वो पर्टिकुलर सेम डेट और सेम सेशन में ही कंडक्ट कराए जाते हैं और इन्हें कोर्स क्लास नहीं माना जाता है। आप अपने जब डेट शीट को देखेंगे तो नीचे की तरफ वहाँ पर ऐसे ग्रुप्स इंडिकेट किए गए होते हैं, ग्रुप 1 टू ग्रुप 6। इसके बाद में जो बैकलॉग के कोर्सेज होते हैं उन्हें भी कोर्स क्लास नहीं माना जाता है। मान लीजिए आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर का आपका कोई कोर्स जो है वो बैक है, जिसका आपको एग्जामिनेशन देना है, और सेम डेट और सेम सेशन में कोई सेकेंड ईयर का कोर्स भी सेम डेट और सेम सेशन में है जिस दिन फर्स्ट ईयर के कोर्स का एग्जामिनेशन था, तो इसे कोर्स क्लास नहीं माना जाता है, क्योंकि इग्नू ये मानती है कि ये आपकी गलती है कि आपने अपने फर्स्ट ईयर के कोर्स को कंप्लीट क्यों नहीं किया। इसके बाद यहाँ पर कुछ, अगर आप डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो उनके कोर्सेज भी क्लास कई बार होते हैं, तो उसे भी कोर्स क्लास कंसीडर नहीं किया जाता है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है वो ये है, क्लिक हेयर टू व्यू इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फिलिंग
ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म अंडर एग्जाम्शन कैटेगरी। एग्जाम्शन जो स्टूडेंट को पिछले 2 साइकिल एग्जामिनेशंस में दिया गया है और उन्होंने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस भी पे कर दी थी, जो कि चूँकि उनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो इसीलिए उनकी जो फ़ीस है वो आने वाले एग्ज़ाम में एडजस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा इग्नू की तरफ से कहा गया था। तो इस बार जितने भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जिन्हें पिछले एग्जामिनेशंस में एग्जाम्शन मिली हुई है और उन्होंने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल किया था और साथ में फ़ीस भी पे की थी, तो उन स्टूडेंट को इस बार एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना है, दोबारा से फिल करना है, लेकिन फ़ीस पे नहीं करनी है क्योंकि वहाँ पर आपके फ़ीस को ऑलरेडी पेड दिखाया जाएगा। यहाँ पर जो डिफरेंट 3 या फिर जो 3 नोटिफिकेशंस रिलीज़ किए गए थे जिसके अंदर आपको एग्जाम्शन दिया गया था, वो सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पर डाल दिया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट को कब कब यहाँ पर एग्जाम्शन दी गई थी। और साथ में ये भी कह दिया गया है कि जो आपकी फ़ीस है वो आने वाले टर्म एंड एग्जामिनेशंस में एडजस्ट की जाएगी। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको बता दिया गया है। पॉइंट नंबर 7 में आप देख सकते हो। साथ ही यहाँ पर भी फ़ीस एडजस्टमेंट की बात कही गई थी। तो वो सारे नोटिफिकेशन जहाँ पर फ़ीस एडजस्टमेंट की बात कही गई थी, साथ ही जहाँ पर स्टूडेंट को एग्जाम्शन मिला था उनके एग्जामिनेशन से, वो नोटिफिकेशंस को यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि स्टूडेंट को आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वापस से हम सेम पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के एक्सपायरी की बात यहाँ पर कही गई है। आप सभी को पता है कि जिन स्टूडेंट का जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के टाइम पे उनका एडमिशन सेशन एक्सपायर हो रहा था, उनके रजिस्ट्रेशन को आगे की तरफ वैलिड किया गया था, एक्सटेंड किया गया था और उनकी वैलिडिटी दिसंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई थी और ये वन टाइम मेजर है। तो अगर आपका भी जून 2021 सेशन में ही आपके एग्जामिनेशन के आपके एडमिशन के रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो रही थी, तो आपके पास अभी अब दिसंबर 2021 में भी मौका है अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। एक और चीज़ की यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आंसर to the question paper will be accepted in the language in which program is offered। जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम को ऑफ़र किया गया है उसी लैंग्वेज में आप उसका आंसर दें। अगर आप किसी और लैंग्वेज में उसका आंसर देते हैं तो वो जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट है वो इवैल्यूएट नहीं की जाएगी और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ही कैंसिल कर दी जाएगी। हालांकि आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपका कोर्स हिंदी मीडियम में है रजिस्ट्रेशन उसका, तो भी आप उसको इंग्लिश मीडियम में दे सकते हो, या फिर वो अगर इंग्लिश मीडियम में उसका रजिस्ट्रेशन है तो आप उसको हिंदी मीडियम में दे सकते हो। यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि वो लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोग्राम के अलावा आप इस तरीके से कर सकते हो कि कोई कोर्स हिंदी मीडियम में आपका रजिस्टर्ड है लेकिन आप उसका आंसर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, या फिर इंग्लिश में रजिस्टर्ड है लेकिन आप उसको हिंदी में देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये आप किसी और लैंग्वेज के साथ नहीं कर सकते हैं। संस्कृत है या फिर पर्शियन लैंग्वेज है तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। आप सभी को पता है कि जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन की जो रिजल्ट्स हैं वो अभी भी वेबसाइट पे फीस मैनर में अपलोड किए जा रहे हैं और चूंकि अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म की लिंक भी यहाँ पर दे दी गई है दिसंबर 2021 के लिए, तो जिन स्टूडेंट की भी अभी जून 2021 की रिज़ल्ट नहीं आई है तो वो 15 दिसंबर तक वेट कर लें और उस दिन फिर अगर तब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता है तो आपको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर देना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी कंडीशन हो तो आप अपने एग्ज़ाम को दे पाएँ और जो फर्दर कंसिक्वेंसेस हैं उससे आप बच सकें। एक और चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि इफ़ in no circumstances the student will be allowed to write examination of 2 course in the session even if the both courses are appear in the hall ticket for the same session के लिए अगर आपके 2 कोर्सेज को आपके एग्ज़ाम हॉल टिकट के अंदर इंडिकेट किया गया है तो आप उन दोनों ही कोर्सेज़ का सेम सेशन में एग्ज़ाम नहीं दे सकते। हालांकि ऐसा CHE1 और CHE2 के साथ नहीं होता है, ये दोनों एग्जामिनेशन सेम सेशन में होती हैं और इन दोनों कोर्सेज़ के लिए आप एग्ज़ाम सेम डेट और सेम सेशन में दे सकते हैं अगर आपका CHE1 या फिर CHE2 का एग्ज़ाम है तो। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से किस तरीके से स्टूडेंट्स को फॉर्म को फिल करना है और साथ ही कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप कहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें भी यहाँ पर बताई गई हैं। एक एक करके सारे पॉइंट्स को आप देख सकते हो। आपको अपने रीजनल सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर के कोड को काफ़ी केयरफुली चूज़ करना चाहिए और आप सभी को पता है जैसा मैंने पहले बताया कि एग्ज़ाम सेंटर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको अलॉट किया जाएगा।
और जितने भी कोर्सेज़ के आपको एग्ज़ामिनेशन देने हैं, आप कोशिश कीजिए कि उन सभी के फॉर्म को एक साथ ही फिल कर लिया जाए, क्योंकि अगर आप फिर सेकंड टाइम अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सीटिंग कैपेसिटी अगर फुल हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट किसी कोर्स के लिए वैलिड होते हैं उसके एग्ज़ाम को देने के लिए, लेकिन वहाँ पर इनवैलिड शो किया जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में स्टूडेंट रजिस्ट्रार एसआरडी को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस है जहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है। साथ ही यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है ताकि आप कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ से सॉर्ट आउट करवा सकें। एक और चीज़ कि एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस को आप ऑनलाइन गेटवे से फिल कर सकते हो, एचडीएफसी या फिर आईडीआई बैंक को यूज़ करते हुए, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग से। आप कोशिश कीजिएगा कि डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से ही करें। एक और चीज़ कि जो आपकी फ़ीस एक्सेस अगर आप पे कर देते हैं, एक बार जो फ़ीस पे हो जाएगी फिर उसे एडजस्ट या फिर रिफ़ंड नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अभी आपने एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म को फिल कर दिया और अब आप चाहते हैं कि आपने 4 कोर्स का एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म फिल किया है और आप 3 कोर्स के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो वहाँ पर 1 कोर्स की जो आपकी फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी, ना ही उसे आने वाले दिनों में एडजस्ट किया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सभी पार्ट जो हैं आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को उसको ध्यान से फिल करें। और एक और चीज़ कि अगर आप अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर देते हैं 72 आवर्स के बाद, आप पेमेंट करने के बाद, आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के स्टेटस को ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर आप अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के स्टेटस को चेक कर सकते हो कि आपकी जो पेमेंट है वो हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर आपकी पेमेंट 72 आवर्स में भी नहीं होती है तो इसके लिए आपको अपने बैंक को कांटेक्ट करना होगा, जहां से आप अपनी फ़ीस को वापस पा सकते हैं। और अगर आपकी जो स्टेटस है यहाँ पर वो शो नहीं की जा रही है, तो आपको फिर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को दोबारा से फिल करना होगा विथ प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस। यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो है आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर को लेकर के। यहाँ पर लिस्ट दी गई है एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की, तो वहाँ पर आप अपने लिस्ट को देख करके इसके अकॉर्डिंग ही अपने एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट रीज़न है, जिस भी रीज़न से आप एग्ज़ाम देना है आप उस रीज़न को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को चंडीगढ़ से देना है, तो डायरेक्टली आप चंडीगढ़ डालने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे तो चंडीगढ़ में जितने भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स अभी बनाए गए हैं इग्नू की तरफ से, वो सभी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और उसका एड्रेस भी है यहाँ पर दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सारी बातें यहाँ पर कंफर्म कर दी गई हैं। एग्ज़ाम सेंटर का कोड और एग्ज़ाम सिटी भी यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरीके से आप अपने रीजन को सेलेक्ट करते हुए देख सकते हैं कि आपके नियरेस्ट कौन कौन से एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। जो एक्सेस या फिर अनसक्सेसफुल एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो किस तरीके से आप तक पहुँचेगी, इसके लिए भी यहाँ पर बातें बता दी गई हैं। पॉइंट्स आपके पास लिखा हुआ है, इसके लिए आपको अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करना होगा। जो हॉल टिकट है वो 7 to 10 डेज़ के अंदर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन अपलोड की जाती है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप स्टूडेंट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने जाने वक्त आपको अपने हॉल टिकट और आइडेंटिटी कार्ड की हार्ड कॉपी लेकर के जानी होती है। एक्सेस फीस की रिफ़ंड के लिए आप इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही इस फ़ोन नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल किस तरीके से करना है। तो डिक्लेरेशन पे आपको इस तरीके से क्लिक करना होगा और इसके बाद प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम कोड डालना है और प्रोग्राम कोड को किस मैनर में डालना है वो देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर वो सभी प्रोग्राम कोड्स हैं जिस तरीके से आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको सिर्फ लेटर्स का ध्यान रखना होता है कि स्मॉल लेटर में डालना है या कैपिटल लेटर में डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और एग्ज़ाम सेंटर का रीज़न सेलेक्ट करना है कि आपको किस रीज़न में एग्ज़ाम देना है। मान लीजिए कि आपका रीजनल सेंटर दिल्ली है और अभी आप दिल्ली में ना होकर के पटना में है, तो आप यहाँ से पटना भी सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस दे दी गई हैं, जैसे कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की जो फ़ीस है पर कोर्स की वो यहाँ पर आपको बता दी गई है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास दूसरा पेज ओपन होगा जहाँ पर ऊपर में आपको जानकारी दी होगी, आपकी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर प्रोवाइड की गई होगी। वहाँ पर सिर्फ आपको ऊपर में सेलेक्ट करना है अपने एग्ज़ाम सेंटर का कोड, जिसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। जेंडर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करनी है। आधार कार्ड का नंबर देना होगा, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हुए अपने कोर्स को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कोर्स है,
और यहाँ पर आपको येस पे क्लिक करना है कि आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर चुके हैं, जिसका एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं, और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट गेटवे की तरफ यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा, और इस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म को किस तरीके से फिल कर सकते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट को पहले ही एग्जामिनेशन मिल चुका है एग्जामिनेशन से और उन स्टूडेंट ने अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर दिया है, तो उन स्टूडेंट को इस बार अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल नहीं करना है। वहाँ पर ही लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर में ही कि आपने अपना एग्ज़ाम फॉर्म ऑलरेडी पे कर दिया है। सिर्फ आपको अपने कोर्सेज़ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना होगा। मान लीजिए कि पहले आपने 5 कोर्सेज़ के लिए एग्ज़ाम फॉर्म को फिल किया था और अब आप 6 कोर्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी कि एक और कोर्स वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के बाद आपको जो नए वाले कोर्स की 200 रुपीज़ है उसे ही वहाँ पर पे करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने वहाँ पर 1000 रुपीज़ पे कर दिया है, और टोटल जो 6 कोर्स की जो फ़ीस होती है वो 1200 होती है। 1000 अगर आपने पहले ही पे कर दिया तो आपको सिर्फ 200 रुपीज़ ही पे करनी होगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर दिया है, उनकी फ़ीस भी पे कर दी है, तो उन स्टूडेंट को सिर्फ यहाँ पर अपने एग्ज़ाम फॉर्म को एक बार रीसबमिट करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। तो यही तो था आज का वीडियो, जहाँ पर हमने देखा कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस इस बार के एग्जामिनेशन फॉर्म में आप तक पहुँचाए गए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।